So in the last class, when we were talked about group by clause. ठीक है, तो हमने बात करी थी ग्रुप बाय क्लॉज की. ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी हैविंग क्लॉज की. देन वी सी सम ऑपरेशंस ऑन द रिलेशंस. ठीक है, हमने कुछ रिलेशंस की बात करी थी, जिसमें हमने बेसिकली बात करी थी यूनियन की, इंटरसेक्शन की, एंड देन हमने बात करी थी सेट डिफरेंस की. ठीक है, एंड एट द लेटर स्टेज ऑफ टाइम हमने क्या बात करी थी, उसके बाद हमने बात करी थी आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट की. ठीक है, टुडे वी विल टॉक अबाउट कि भाई अभी तक जो हम लोगों ने क्या कराया था, सिंगल रिलेशंस से ही क्वेरी रन करी थी. अब हम क्या करेंगे, अब हम दो रिलेशंस के ऊपर या दो से ज्यादा रिलेशन के ऊपर कैसे क्वेरी रन करनी है वो देखेंगे. ठीक है, तो हम बेसिकली बात क्या करेंगे, वी विल सी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन टू टेबल्स. ठीक है, देन वी विल टॉक अबाउट जॉइन इन टू टेबल्स. फर्स्ट वन इज इक्विजॉइन, देन वी विल टॉक अबाउट नेचुरल जॉइन. ठीक है, जैसे कि हमने ऑलरेडी कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था कि जब होता क्या है कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं दो टेबल्स के ऊपर, तो हमें क्या मिलता है, जो भी ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ रोज. ठीक है, फॉर एन एग्जांपल मेरे पास टेबल है, टेबल वन, दूसरी है टेबल टू. तो जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं इन दोनों टेबल के डाटा से, वो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमें मिल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज. ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई जो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, तो जो सपोज करो मैंने टेबल वन इंटू टेबल टू किया और मुझे मिली फॉर एन एग्जाम्पल टेबल थ्री. तो जो टेबल थ्री है, यानी कि जो आर वन इंटू आर टू दो रिलेशन है हमारे, उनके क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो टेबल आई है हमारी, उसकी जो डिग्री होती है, दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन आर वन यानी कि टेबल वन, एंड देन नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन आर टू यानी कि जो डिग्री है आर वन की प्लस डिग्री ऑफ आर टू. ठीक है, सिमिलरली जो टोटल नंबर ऑफ रोज निकल के आती है, ठीक है, डिग्री मतलब एट्रीब्यूट्स आपके कितने हो गए, दोनों एट्रीब्यूट्स प्लस हो गए आपके. ठीक है, ऑन दी अदर हैंड नंबर ऑफ जो रोज होती हैं आपकी, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ रोज की, तो वो हो जाता है हमारा कि सपोज करो फर्स्ट जो टेबल है आपके उसके अंदर पांच पांच वो है आपकी पांच रोज, दूसरे वाले के अंदर फोर है. तो 5 into 4 दैट इज 20. दैट इज जितनी आपके टेबल वन के अंदर कार्डिनलिटी है, यानी कितनी नंबर ऑफ रोज हैं उस टेबल के अंदर, इनटू सेकंड नंबर ऑफ जो टेबल है उसकी कार्डिनलिटी. ठीक है, तो बेसिकली जब कार्डिनल प्रोडक्ट करते हैं तो आपका डिग्री क्या होती है, दोनों प्लस हो जाती है, और कार्डिनलिटी क्या होती है, ऑन दी अदर हैंड कार्डिनली गेट्स एडेड. ठीक है, अब सपोज करो हमें, ये तो हमने बात करी थी थ्योरेटिकल कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं यूजिंग मल्टीप्लिकेशन. सपोज करो अब हमें हमें करना है एसक्यूएल के ऊपर कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है, तो लेट्स अज्यूम हम दो टेबल ले लेते हैं. फर्स्ट वन इज द डांस, एंड देन वी हैव द म्यूजिक, जो कि क्या है हमारे स्कूल डाटाबेस के अंडर है. ठीक है, तो भाई उसके अंदर ये डाटा है हमारा, उसके अंदर सीरियल नंबर वन टू थ्री फोर. ठीक है, उसका नाम कॉरस्पॉन्डिंग आज था, क्लास सेवन्थ है, एंड सो ऑन. ठीक है, जो हमने एग्जाम्पल देखा था अपने लास्ट क्लास के अंदर भी. ठीक है, तो अब सपोज करो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डाटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, इसका नाम क्या है हमारा, स्कूल. तो ये क्या हो गई हमारी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर के पार्ट आ गया. फिर हमने क्या करा, उस डाटाबेस को यूज किया और क्या किया हमने, एक टेबल क्रिएट करी डांस, जिसके अंदर हमने क्या लिया, सीरियल नंबर एज ए प्राइमरी की, नेम के ले लिया हमने वेरिएबल कैरेक्टर, और क्लास के ले लिए उसकी कैरेक्टर ऑफ टू टाइप, यानी सेवंथ है तो सेवन ए, सिक्स है तो सिक्स ए, एंड सो ऑन. तो ये सब हमारा किस चीज का पार्ट हो गया, डीडीएल का. ठीक है, इट इज डीडीएल रिलेटेड टू द डाटाबेस, एंड दिस वन इज रिलेटेड टू द आपकी टेबल. ठीक है, देन हम क्या कर रहे हैं, देन हमने क्या किया, इंसर्ट इनटू डांस वैल्यू, हमने क्या करी, डाटा के उसको अंदर इंसर्शन किया डाटा का. दैट इज दिस इज वन इज द डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. ठीक है, फिर हमने क्या किया, डाटा सेलेक्ट किया फ्रॉम द डांस टेबल, सारा डाटा सेलेक्ट किया, ये क्या हो गई हमारी डाटा क्वेरी लैंग्वेज. ठीक है, तो बेसिकली हम जब हम कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं उसके अंदर डाटा डालते हैं और डाटा को डिस्प्ले करते हैं, तो वी यूज ऑल द पॉसिबल लैंग्वेजेस इन द एसक्यूएल, डीडीएल से लेकर डीएमएल एंड देन डीक्यूएल. ठीक है, तो हमने क्रिएट कर लिया. सिमिलरली वी विल क्रिएट टेबल म्यूजिक, जिसके अंदर ये क्या हो गई, हमने प्राइमरी की ले ली, वेरिएबल कैरेक्टर ले लिया, क्लास ले ली. ठीक है,
देन डाटा इज समथिंग लाइक दिस। जैसे हमारा डाटा था रिक्वायर्ड इन द टेक्स्ट बुक, हमने उसी डाटा को आगे कंटिन्यू कर लिया और अपने एसक्यूएल क्लाइंट के अंदर उसको देख लिया। ठीक है, तो इफ आई शो यू इन द क्लाइंट, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट थिंग इज शो डाटाबेसेस। ठीक है, तो हमने क्या करा था स्कूल डाटाबेस के अंदर, यानी कि जो स्कूल डाटाबेस है आपका, अगर मैं दिखाऊं उसके अंदर, तो इस डाटाबेस के अंदर हमने क्या किया है, वो टेबल स्टोर करी है। ठीक है, तो टेबल कौन सी है हमारी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा कौन सा डाटाबेस, स्कूल। वंस हमने स्कूल डाटाबेस यूज कर लिया तो हम क्या करेंगे, शो टेबल्स। उसके अंदर कौन कौन सी टेबल्स हैं आपकी, हमारे पास दो टेबल्स हैं, डांस एंड म्यूजिक। सपोज करो मुझे डांस का डाटा देखना है, तो कैसे देखूंगा मैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस। ठीक है, सिमिलरली सिलेक्ट स्टार इन केस मुझे डाटा देखना है म्यूजिक वाली टेबल का। ठीक है, तो दैट इज द रेलिवेंट डाटा इन द टेक्स्ट म्यूजिक एंड डाटा। ठीक है, नाउ लेट्स सी सम क्वेरीज ऑन दिस टेबल। ठीक है, अगर सपोज करो मुझे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के लिए मुझे सेलेक्ट स्टार, स्टार मतलब सारा डाटा, एंड देन कौन सी टेबल है हमारी, डांस एंड म्यूजिक। तो क्या होगा, सिंपली कॉमा लगा के हम लोग, जैसे हम लोग एट्रीब्यूट्स लिखते थे ना, सेलेक्ट कॉलम वन, ठीक है, कॉलम टू एंड लाइक फ्रॉम, हमारी टेबल का नाम क्या है, टेबल, सपोज को ऐसे यूज करते थे हम लोग। तो सिंपली क्या करना है, इसके अंदर फ्रॉम के साथ अपनी टेबल्स आपको सेलेक्ट करनी है। तो क्या क्या मिल जाएगा आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो विद द हेल्प ऑफ ओनली कॉमा इन द फ्रॉम क्लॉज, हमको क्या मिल जाएगा, टेबल के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इफ आई रन दिस वन, तो सिलेक्ट, यानी कि सारा डाटा सर्च करता हूँ अगर मैं, तो टेबल कौन कौन सी है मेरी, डांस कॉमा म्यूजिक। So that's how we run the Cartesian product. So if you guys can observe, we have six attributes, यानी कि number of degree क्या हो गई इसकी, 6, and on the other hand cardinality क्या हो गई इसकी, 20. That means 20 of rows. जब होता क्या है, जब एक से ज्यादा टेबल यूज होते हैं क्वेरी में, तो हमें ये स्पेसिफाई जरूर करना चाहिए टेबल के नाम्स बाय सेपरेटिंग कॉमास इन द फ्रॉम क्लॉज। जैसे कि हमने ऊपर दिखाया ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा उसका नाम, जब हम लोग बात कर रहे हैं यूजिंग द, सपोज करो यहाँ तो हम सेलेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मुझे डाटा चाहिए होता, खाली सीरियल नंबर चाहिए होता, नेम चाहिए होता, मुझे क्लास नहीं चाहिए होती, तो मैं क्या करता, सिलेक्ट फॉर एग्जांपल नेम, खाली मुझे नाम ही चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, डांस कॉमा म्यूजिक। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पे मिलेगा कि जो नेम है फील्ड के अंदर वो एम्बिगियस है। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, कि मुझे ये देखना पड़ेगा कि मुझे किसका नाम चाहिए। सिलेक्ट डांस डॉट नेम कॉमा म्यूजिक डॉट नेम, फ्रॉम टेबल का नाम क्या है आपका, डांस कॉमा म्यूजिक। ठीक है, तो उससे क्या हो गया, अब आपको डाटा मिल गया आपका अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब नाउ यू कैन, आया यहाँ तो किसी को डाउट, कि हमें लिस्ट के अंदर, जो भी हम लिस्ट की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर हमें स्पेसिफाई करना जरूरी है कि हम किस टेबल से कौन सा कॉलम चाहते हैं। ठीक है, देन आफ्टर दैट, ठीक है, फर्स्ट होता क्या है, कि बेसिकली जब सारी क्वेरी रन होती है, सबसे पहले क्या करता है, कि जो डाटाबेस है आपका माई एसक्यूएल, क्या करेगा, पहले डांस और म्यूजिक को क्या करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेगा, एंड देन फिर अकॉर्डिंगली आपको जो भी रिक्वायर्ड आपका क्वेरी है उसको आउटपुट करेगा। ठीक है, तो बैकग्राउंड में बेसिकली क्या होता है, कि पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, जब भी आप किसी टेबल के अंदर डांस कॉमा म्यूजिक लगाओगे, यानी किसी भी दो टेबल को एक साथ यूज करोगे क्वेरी के अंदर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी दिखाया आपको, अगर हम सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम डांस कॉमा म्यूजिक, तो वी विल हैव 20 रोज। इसके अंदर हमारे नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हो गए, यानी डिग्री क्या हो गई आउटपुट टेबल की, 6, और सिमिलरली कार्डिनलिटी क्या हो गई टेबल की, वो हो गई हमारी 20।
ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, देन वी विल सी कि भाई सपोज करो मुझे ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन चाहिए इन टपल के डांस और म्यूजिक टेबल से, और हमें वही रोज डिस्प्ले करनी है जिसमें जो एट्रीब्यूट नेम है दोनों का सेम वैल्यू है। ठीक है, यानी कि वो वैल्यूज चाहिए मुझे डांस और म्यूजिक वाली टेबल के अंदर जिसमें हमारे जो नेम है दोनों दोनों केस में नेम सेम है। एग्जाम्पल के लिए क्या होगा हमारा कि हमें क्या करना है, दोनों टेबल से सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस म्यूजिक। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, फ्रॉम ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेशन डांस एंड म्यूजिक। ठीक है, और कौन सी डिस्प्ले करनी है, जहां पे सिर्फ जो एट्रीब्यूट नेम है दोनों का सेम है, यानी कि डांस डॉट नेम इज इक्वल्स टू म्यूजिक डॉट नेम। ठीक है, तो इफ आई रन दिस वन, तो व्हाट विल आई हैव, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम म्यूजिक कॉमा डांस वेयर म्यूजिक डॉट नेम इक्वल्स टू डांस डॉट नेम। ओके, तो मुझे सिर्फ दो डाटा ऐसे मिलेंगे जहां पे दोनों डाटा सेम होंगे। ठीक है, तो आउट ऑफ 20 रोज 2 रोज विल बी लाइक दैट, जिसके अंदर दोनों नेम सेम होंगे। ठीक है, तो दैट्स व्हाट वी गेट व्हेन वी रन द क्वेरी। ठीक है, तो वी आर सेइंग कि भाई नाम बराबर होने चाहिए हमारे, तो माहिरा विल बी इक्वल्स टू माहिरा एंड देन संजय विल बी संजय। ठीक है, एंड दिस इज जो हमने बात करी कि दोनों क्वेरी के अंदर, यानी कि सपोज करो दोनों रिलेशन के अंदर नेम सेम होने चाहिए, दिस इज कॉल्ड इक्वी जॉइन एज वेल। ठीक है, इसके बारे में भी अलग से भी पढ़ेंगे इक्वी जॉइन के बारे में भी, बट दिस इज द इक्वी जॉइन, जहाँ पे क्या होता है, आप क्या क्वेरी रन कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन फील्ड। ठीक है, तो कॉमन फील्ड के बेसिस पे आप जब क्वेरी रन कर रहे हो। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, नाउ वी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, एक वन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है आपका, उसको आप क्रॉस जॉइन भी बोलते हो। ठीक है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन समवेयर इफ यू सी क्रॉस जॉइन, तो दैट मीन्स कि उसका मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट ही। ठीक है, अब एसक्यूएल जो स्टेटमेंट होती है हमारी, जो जॉइन स्टेटमेंट होती है हमारी, सर तीन टेबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे पॉसिबल है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, दो टेबल को प्रोडक्ट करोगे। सपोज करो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, जो भी टेबल के नाम है तीनों टेबल को सिलेक्ट कर दो। सपोज करो टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। ठीक है, हालांकि मैंने कभी रन नहीं करी है, पर मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट अगर है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन 3 टेबल, तो वो सिंपली ये स्ट्रक्चर यही होगा आपका। ठीक है, तो सिंपली बाय दिस मेथड वी कैन क्रिएट एसक्यूएल, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 टेबल्स। हालांकि कभी रिक्वायरमेंट ऐसी पड़ती नहीं है कि तीन टेबल्स की क्वेरी रन करी जाए, पर जनरली दो टेबल्स में ही आपको क्वेरी रन होती है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप के जॉइन हैं, फर्स्ट वन इज इक्विज जॉइन एंड देन वी हैव द नेचुरल जॉइन। ठीक है, तो दोनों के बारे में बात करते हैं अभी। ठीक है, फर्स्ट वन इज इक्विज जॉइन। इक्विज जॉइन का मतलब क्या है, ये क्या हमारी सिंपल एसक्यूएल जॉइन कंडीशन है, जो क्या यूज करती है आपकी असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर यूज करती है एज ए कंपैरिजन ऑपरेटर, ताकि किसके लिए, एक रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए बिटवीन टू टेबल ऑन द बेसिस ऑफ मैचिंग वैल्यूज इन ए स्पेसिफाइड कॉलम्स। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मैचिंग वैल्यूज इन ए स्पेसिफाइड कॉलम एसक्यूएल कंडीशन क्या होती है, डिफाइन करी जाती है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है इक्विजॉइन का मतलब है जब आप कंपैरिजन ऑपरेटर एज ए इक्वल टू यूज कर रहे हो, और नॉन इक्विजॉइन कौन से हो गए फिर, जहां पे आप कंपैरिजन ऑपरेटर के अलावा और बाकी सारी चीज यूज कर रहे हो, जैसे राइट नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन। ठीक है, हालांकि दीज आर नॉट इन योर पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ओनली इक्वल टू आपके सिलेबस का भी पार्ट है। जस्ट टू गिव यू ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन, नॉन इक्विजॉइन कौन से हो गए, जो रादर देन यूजिंग इक्वल टू ऑपरेटर दे आर यूजिंग अदर थिंग्स एज वेल। ठीक है,
देखो बेसिकली इक्विजॉइन यूज करने के हमारे पास दो तरीके हैं। फर्स्ट वन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था पिछले उसमें, कि आपने क्या करा, सिंपली सेलेक्ट जो भी आपको कॉलम नंबर चाहिए, सपोज करो स्टार चाहिए या कॉलम वन चाहिए, कॉलम टू चाहिए, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है टेबल के अकॉर्डिंग, एंड देन फ्रॉम टेबल वन कॉमा टेबल टू। ठीक है, वेयर कंडीशन लगा के जो भी आपकी स्पेसिफाइड कंडीशन हो गई कि भाई मुझे इसमें से ये डाटा चाहिए, मतलब ये डाटा शुड बी इक्वल्स टू दिस डाटा। ठीक है, लाइक दिस, कि फ्रॉम टेबल नंबर वन कॉलम इक्वल्स टू टेबल टू डॉट कॉलम। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी इक्विजॉइन कंडीशन हो गई। ठीक है, वन वे तो हो गया आपका ये, यूजिंग ए कार्टेशियन प्रोडक्ट टेबल वन कॉमा टेबल टू। ठीक है, अदर ऑप्शन इज यूजिंग ए जॉइन कंडीशन। ठीक है, उसके अंदर क्या करोगे आप, सेलेक्ट करोगे कॉलम वन कॉलम टू जो भी आपको डाटा चाहिए, फ्रॉम टेबल जॉइन एंड देन ऑन एंड कंडीशन। ठीक है, तो सिमिलरली लाइक बिल्कुल एग्जैक्ट है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है थोड़ा सा। सेलेक्ट क्या करें आपने, कॉलम वन और कॉलम टू सेलेक्ट किया, कौन सी टेबल से सेलेक्ट किया, सपोज करो टेबल वन, और दोनों टेबल क्या कर दिया आपने, ज्वाइन कर दिया, टेबल वन ज्वाइन बाय टेबल टू। ठीक है, कि अगर आपने टेबल वन और टेबल को ज्वाइन किया टेबल टू के साथ, किस बेसिस पे, जो आपका कॉलम है मैचिंग वैल्यूज के बेसिस पे। ठीक है, तो जो वैल्यू मैच हो रही होंगी उस टेबल वन की कॉलम और टेबल टू की कॉलम के अंदर, उसके अंदर आपको क्या करना है, you will be able to get by required जो ज्वाइन कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नाउ लेट्स सी सम क्वेरीज ऑन द इक्विजॉइंट। तो बेसिकली है कुछ नहीं, इक्विजॉइंट पे सब सिंपली आपको ऑन द बेसिस ऑफ द जो रिक्वायरमेंट है, आपको अपनी क्वेरीज रन करनी है। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम कि भाई हमारे पास दो टेबल हैं, कैटेगरी एंड प्रोडक्ट। उसके अंदर क्या है हमारा, इसके अंदर कॉमन फील्ड कौन सी हो गई, कैटेगरी आईडी। ठीक है, ठीक है, बेसिकली क्या है आपकी फॉरेन की हो गई इस टेबल के लिए। ठीक है, लेट्स अज्यूम इन दिस वे। ठीक है, अब इक्विजॉइन लगाएंगे तो उस केस के अंदर डाटा कौन सा कॉमन है आपका, वन टू एंड देन फाइव, ये डाटा कॉमन है आपका। ठीक है, तो इसकी बेसिस पे हम क्या क्वेरी लगाएंगे सिंपली, और सपोज करो मुझे सारा डाटा सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वन कैटेगरी आईडी, कैटेगरी सॉरी, एंड दूसरी क्या है आपकी, प्रोडक्ट, और वेयर कंडीशन लगा के क्या आ जाएगा, कैटेगरी डॉट कैटेगरी डॉट कैटेगरी आईडी इक्वल्स टू प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी। ठीक है, क्योंकि हमारी क्या है, कंडीशन शुड बी मैच। ठीक है, तो दिस शुड बी द आवर रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने क्या किया इस केस के अंदर, लाइक प्रीवियस केस के अंदर मैंने इसके अंदर टेबल क्रिएट करी। फर्स्ट वन इज क्रिएट डाटाबेस, जिसके अंदर मैंने क्या किया, एक डाटाबेस क्रिएट किया। ठीक है, और फिर टेबल क्रिएट करी कैटेगरी। ठीक है, एंड देन फिर हम क्या करें, डाटा को इंसर्ट किया उसके अंदर, और पर्टिकुलरली एट द एंड हमारे पास ये डाटा आ गया इन द कैटेगरी टेबल। सिमिलरली इन द हम क्या करें, टेबल प्रोडक्ट क्रिएट करी, जिसके अंदर हमने ये कंडीशन ली कि कैटेगरी आईडी क्या होगा, इंटीजर होगा, और रेफरेंसेस कैटेगरी यानी कि क्या बना दिया हमने, फॉरेन की। ठीक है, और उसके अंदर एट द एंड ये डाटा आ गया। नाउ व्हेन वी रन द क्वेरीज लाइक दिस, कि हमें क्या करना है, सेलेक्ट करनी है ऑल द डिटेल्स फ्रॉम द कैटेगरी एंड प्रोडक्ट यूजिंग इक्विजॉइन। ठीक है, तो किस पे इक्विजॉइन करना है आपको, एट्रीब्यूट कैटेगरी आईडी के ऊपर। तो सिंपली क्या करना है मुझे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम म्यूजिक कॉमा डांस। ठीक है, जो कि हमने एग्जैक्टली रन करी थी अभी, वेयर म्यूजिक डॉट, या तो इस वाली कर सकते हैं, या फिर दूसरा आपका जो डाटा बेस है आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, पहले सबसे पहले डाटाबेस देखते हैं कौन सा डाटाबेस की हमने बनाया था ये वाला। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा था, इक्विजॉइन इस कैटेगरी एंड प्रोडक्ट के लिए हमारे पास था शॉप। तो हमारे पास यूज शॉप। ठीक है, उसके अंदर हमने बात करी शो टेबल्स की। ठीक है, शो टेबल्स की बात करी, तो देन व्हाट वी हैव डू, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी एंड दूसरी टेबल का नाम क्या है हमारी, प्रोडक्ट। और क्या कंडीशन है हमारी, वेयर, क्या कंडीशन थी, कैटेगरी डॉट उसका एट्रीब्यूट का नाम कैटेगरी डॉट अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, कैटेगरी प्रोडक्ट, सॉरी टेबल का नाम क्या है हमारी, प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, रिकॉर्ड डाटा मिल गया कि बेस्ड ऑन द इक्वल वैल्यूज, ठीक है, हमें अकॉर्डिंगली डाटा मिल गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल वन वन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या वैल्यूज थी और इसके अंदर कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या वैल्यूज हमें मिलनी थी। ठीक है, तो दैट्स व्हाट वी गॉट व्हेन वी अप्लाई द क्वेरी, इक्विवेलेंट क्वेरी। ठीक है, ये हो गई हमारी डाटा, इस टाइप का आ गया हमारा, जो कॉमन डाटा था हमारा उसके बेसिस पे हमें क्या डाटा मिल गया। ठीक है, तो ये पोर्शन हो गया हमारा प्रोडक्ट टेबल का और ये पोर्शन हो गया हमारा कैटेगरी टेबल का। ठीक है, so that's what we get when we apply the query। ठीक है, oh, and then we have the another option to use, give the same query, which one is this, like this, select star from, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग, ज्वाइन कर रहे हैं, क्या ज्वाइन कर रहे हैं, कैटेगरी, जो कैटेगरी टेबल है ज्वाइन, कौन सी टेबल ज्वाइन कर रहे हैं, प्रोडक्ट, और कौन सी कंडीशन लगाएंगे, ऑन, जहाँ पे क्या होगा, कैटेगरी अंडरस्कोर कैटेगरी डॉट कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, तो इफ यू गाइस कैन सी वी आर हैविंग द सिमिलर काइंड ऑफ डाटा, जो भी डाटा हमारा फर्स्ट क्वेरी से आया था सेम डाटा आया है हमारा सेकंड क्वेरी से। ठीक है, तो इफ यू गाइस कैन सी डाटा आर, बोथ ऑफ द डाटा आर सेम। तो काइंडली रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ये ऑप्शन 1 हो गया आपके पास, ये हो गया आपका पास ऑप्शन 2। ठीक है, नहीं, ऑन एंड वेयर आर नॉट द सेम। वेयर कंडीशन बेसिकली क्या है कि किस एट्रीब्यूट पे लगाया गया है। देखो, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑन, इसका मतलब क्या है कि आपने जॉइन परफॉर्म किया है ऑन विच एट्रीब्यूट, ठीक है, जिसके अंदर वैल्यू आपकी कौन सी कॉमन है, कैटेगरी डॉट कैटेगरी आईडी एंड ऑल अदर थिंग्स। ठीक है, इसका मतलब वेयर कंडीशन से नहीं है, वेयर कंडीशन की हेल्प से हम इस टाइप का डाटा निकाल पा रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि ये दोनों चीज सेम है। डाटा सेम आ रहा है बट दैट डज नॉट मीन कि यहाँ पे ये चीज सेम है। ठीक है, ओके, बेसिकली जो आपका क्या हो गया, वेयर कंडीशन, जो वेयर क्लॉज होता है बहुत सारी कंडीशन स्पेसिफाई करने के लिए होता है। तो एज पर द कंडीशन हमें फिलहाल सेम वैल्यू मिल रही है, और जरूरी नहीं है कि हर बार वेयर और ऑन आपका सिमिलर ही हो। ठीक है, तो लेट्स मूव इट। ठीक है, अब आपने जब सपोज करो, इफ यू गाइस ऑब्जर्व इन दिस टेबल, इस टेबल के अंदर क्या है, ये भी कैटेगरी आईडी है और ये भी कैटेगरी आईडी है, इसका डाटा भी सेम है, इसका डाटा भी सेम है। तो ऑब्वियसली ये क्या हो रहा है, आपको एक्स्ट्रा डाटा मिल रहा है ना, कुछ के डाटा की रिक्वायरमेंट तो आपको नहीं है। अगर इन दोनों में से एक ही आपका कॉलम होता तो भी आपका काम चल जाता ना, क्योंकि क्या होता है, डाटा भी सिमिलर। तो इसी कॉन्सेप्ट को रिमूव, इसी के लिए हमारे पास आया नेचुरल जॉइन। ठीक है, तो जैसे अगर आपने ऑब्जर्व किया कि प्रीवियस क्वेरी के अंदर जो कॉलम था हमारा कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी हैव ए सेम एग्जैक्ट वैल्यू, तो टेबल 1 से भी वही आया, टेबल 2 से भी कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी आया। तो ये एक्स्ट्रा कॉलम है, ये हमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो इसको रिमूव करने के लिए वी कैन यूज नेचुरल जॉइन। ठीक है, तो इसको रिमूव करने के लिए वी कैन यूज नेचुरल जॉइन। ठीक है, तो उसका सिंटेक्स क्या है हमारा नेचुरल जॉइन का, सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेचुरल जॉइन टेबल 2। अब इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि आपको यहाँ पे एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिंस हमको क्या है, एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, तो टेबल 1 के अंदर जो कॉलम है
नेचुरल जॉइन लगाने के लिए हमारे पास एक कंडीशन जो होती है, वो कंडीशन क्या है हमारी, टेबल वन के अंदर और टेबल वन और टेबल टू के अंदर एक कॉलम एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट आपका इस टाइप का होना चाहिए जिसका नेम और डाटा टाइप सेम हो टेबल टू के एट्रीब्यूट से। यानी कि अगर किसी एट्रीब्यूट का नाम टेबल वन के अंदर एक्स वाई जेड है, तो टेबल टू के भी अंदर एक्स वाई जेड होना चाहिए, ताकि तभी हमारा नेचुरल जॉइन लग पाएगा। ठीक है, तो नेचुरल जॉइन की कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आपको क्या होना चाहिए, जो एट्रीब्यूट है, जो नेम है, वो आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, नेम और उसका डाटा टाइप सेम होना चाहिए। ठीक है, so let's see now if I run for example select star, मुझे क्या चाहिए, डाटा चाहिए फ्रॉम कौन से टेबल से, प्रोडक्ट और कैटेगरी से। तो फिर क्या करूंगा, सिंपली प्रोडक्ट या कैटेगरी और नेचुरल जॉइन एंड क्या है फाइनली हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो इफ यू गाइस कैन सी डाटा इज सिमिलर टू द प्रीवियस वन, इक्वी जॉइन में जो डाटा था वही डाटा हमारा नेचुरल जॉइन में है। ठीक है, एंड देन डाटा क्या हो गया आपका, डाटा तो सिमिलर है, बस एक जो एक्स्ट्रा आपका कॉलम था वो कॉलम आपका रिमूव हो गया। ठीक है, नाउ द वन डिफरेंस, जो बिगर डिफरेंस है नेचुरल जॉइन और इक्वी जॉइन लगाने में, इक्वी जॉइन के केस में क्या होता है, आपको कॉलम का नेम सिमिलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, टेबल वन डॉट कॉलम वन, फॉर एग्जाम्पल कॉलम वन है वो, और टेबल टू कॉलन है, तो इससे क्या कर सकते हो, आप कॉलम का नेम डिफाइन कर सकते हो। पर इन केस ऑफ नेचुरल जॉइन, सिंस यू आर नॉट यूजिंग एनी एट्रीब्यूट्स नेम, उस केस में क्या होना चाहिए, नेम आपका हमेशा सिमिलर होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर कॉलम वन है तो यहाँ भी कॉलम वन होना चाहिए, और उसका डाटा टाइप भी आपका सिमिलर होना चाहिए। पर देर इज नो सच कंडीशन इन द इक्वी जॉइन। ठीक है, तो अब आप लोगों का होमवर्क कह लीजिए, इसको कुछ भी कह लीजिए, आप लोग को मुझे बताना है डिफरेंस एंड यूसेज एरिया ऑफ इक्वी जॉइन एंड नेचुरल जॉइन। ठीक है, ओके, ये आप लोगों का होमवर्क है। आपको क्या करना है, डिफरेंस बताना है और यूसेज एरिया बताना है इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन का। ठीक है, तो गाइस दैट कंक्लूड्स अवर एसक्यूएल। ठीक है, तो इट कंक्लूड्स अवर एसक्यूएल। ठीक है, दैट इज चैप्टर 9 ऑफ द आपका जो भी एनसीईआरटी बुक की जो चैप्टर 9 है, इट कंक्लूड्स हेयर। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, यूज विद द हेल्प ऑफ नेचुरल जॉइन प्रोडक्ट, हमने क्या कर लिया, नेचुरल जॉइन की हेल्प से दो टेबल को ऐड कर, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो जैसा कि मैं बता रहा था आप लोग को कि दिस कंक्लूड्स आवर एसक्यूएल। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं समराइज करूं एसक्यूएल को आपके थोड़ा सा, तो फर्स्ट वी हैव डीडीएल, जिसके अंदर हमने बात करी क्रिएट, ड्रॉप एंड ऑल्टर की। ठीक है, तो क्रिएट इज फॉर, आपका क्रिएट किस चीज के लिए था, क्रिएट इज फॉर आपका टेबल क्रिएट करने के लिए या डाटाबेस क्रिएट करने के लिए। देन वी हैव ड्रॉप, सिमिलर टू डिलीट और डाटा डिलीट करने के लिए या टेबल डिलीट करने के लिए। देन वी हैव ऑल्टर टू चेंज द स्कीमा ऑफ द टेबल। ठीक है, देन वी हैव डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जो कि क्या है हमारा, रिलेटेड टू द डाटा, डाटा अगर हमें इंसर्ट करना है टेबल के अंदर, डिलीट करना है या मैनिपुलेट करना है, यानी कि अपडेट करना है तो। देन वी हैव डाटा क्वेरी लैंग्वेज, जो बेसिकली हमारी क्या है, सिलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो सिलेक्ट स्टेटमेंट इज लाइक दिस, सेलेक्ट, देन कौन सी टेबल से सिलेक्ट करनी है, उसके अंदर क्या कंडीशन लगानी है, ये सब क्या है हमारे ऑप्शनल है, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। देन ऑर्डर बाय, अगर हमें उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है अपने आउटपुट को। देन ग्रुप बाय, ठीक है, कि भाई कॉलम सपोज करो हमें किसी ग्रुप बाय करना है, एंड देन हैविंग कंडीशन। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा था एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, तो हमारे एग्रीगेट फंक्शंस थे, सम हो गया, मैक्स हो गया, मिनिमम हो गया, एवरेज हो गया, काउंट हो गया, काउंट स्टार हो गया, हमने ये सब पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा अभी इक्वी जॉइन, नेचुरल जॉइन
एंड देन हमने पढ़ा अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो दैट कंक्लूड्स अवर database SQL। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी सम एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है, और इफ टाइम परमिट्स वी विल स्टार्ट विद इंटरफेस ऑफ SQL विद पाइथन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में विल टॉक अबाउट द असाइनमेंट। आई विल गिव यू असाइनमेंट्स, क्या क्या असाइनमेंट रहेगा आपका। ठीक है, एंड देन वी विल सी सम एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है, फॉर नाउ लेट्स रिवाइज, अपना थोड़ा समरी देख लेते हैं, जिससे हमको आइडिया लग जाएगा कि हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर के अंदर। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल, जो डाटाबेस होता है हमारा कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स है, और जो माई एसक्यूएल है हमारा, वो क्या है, हमारा रिलेटेड डीबीएमएस है। ठीक है, रिलेशनल। फर्स्ट वन, देन वी टॉक्ड अबाउट डीडीएल। डीडीएल क्या है, आपका डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसके अंदर क्या होती है, कुछ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हो गई, लाइक create table, alter table and drop table, or similar to create database as well as drop database। ठीक है, then we have the data manipulation language, जिसके अंदर हमारे पास स्टेटमेंट आ जाती है insert into, select आपके डाटा मैनिपुलेशन में नहीं आती, अपडेट एंड डिलीट। सेलेक्ट आपका आता है पार्ट ऑफ डीक्यूएल। अब इन्होंने होता है कि एज्यूम कर लिया हो डीक्यूएल एज अ डीएमएल। ठीक है, बट सेलेक्ट इज ऑलवेज पार्ट ऑफ अ डाटा क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, देन इट वाज टॉकिंग अबाउट कि ये जो टेबल होती है कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स होते हैं, जो कि हमें पता है, वेयर ईच रो इज अ रिकॉर्ड एंड कॉलम डिस्क्राइब द फीचर ऑफ द रिकॉर्ड। ठीक है, देन वी हैव ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू मेक चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। तो जो ऑलरेडी डिफाइंड स्कीमा है हमारा टेबल का, उसको चेंज करने के लिए हमारे पास क्या है, ये ऑल्टर टेबल। ठीक है, सपोज करो हमें कुछ ऐड करना है, रिमूव करना है, या कुछ और काम करना है, तो एज पर रिक्वायरमेंट वी कैन डू इट। देन वी हैव द अपडेट स्टेटमेंट, जो कि अगर हमें किसी टेबल के अंदर कोई डाटा, हमारा एग्जिस्टिंग ऑलरेडी डाटा है, उसको चेंज करने के लिए वी हैव द अपडेट स्टेटमेंट। ठीक है, देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द क्वेरी, डीक्यूएल की मैं बात करूं, यानी कि एसक्यूएल की मैं बात करूं इवन, तो वेयर क्लॉज सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या करता है, हमें अलाउ करता है ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन अपना डाटा सेलेक्ट करने की, कि हमें किस फॉर्मेट में चाहिए और क्या डाटा चाहिए। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव अ डिस्टिंक्ट क्लॉज। हमने डिस्टिंक्ट क्लॉज के बारे में पढ़ा, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं एक्स्ट्रा वैल्यूज। ठीक है, देन वी हैव बिटवीन ऑपरेटर, जो कि क्या होता है हमारा, बेसिकली लेस देन इक्वल्स टू। फॉर एग्जांपल, मैंने बोला बिटवीन 50 एंड 100। ठीक है, उसका मतलब क्या है, 50 से लेस देन इक्वल्स टू 50 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो लाइक दिस। ठीक है, देन वी हैव द इन ऑपरेटर, जो कि क्या होता है हमारा, जैसे मेंबरशिप ऑपरेटर की तरह इन ऑपरेटर होता है यहाँ पे, जो कि हमें अलाउ करता है कि वैल्यू को सिलेक्ट करने में, जो कि गिवन सेट में से। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हमें कुछ सेट हमने मान लिया, सेलेक्ट के अंदर से हम लोग वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव सीन कि जो हमारी नल वैल्यूज हैं इन द database, it can be tested using is null and is not null। ठीक है, and then we talked about order by clause। ठीक है, जो क्या करता है हमारा, अलाउ करता है हमारे रिजल्ट को डिस्प्ले करने में इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो जो बाय डिफॉल्ट होता है वो ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग। अगर हमें उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है होता है, तो क्या करते हैं, DESC। ठीक है, देन वी टॉक्ड अबाउट लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर क्या करता है, बेसिकली यूज फॉर पैटर्न मैचिंग। उसके अंदर दो आपके वाइल्ड कार्ड होते हैं एट्रीब्यूट्स, फर्स्ट वन इज %1 एंड देन वी हैव अंडरस्कोर। तो परसेंटेज सिंबल किसके लिए होता है, आपका रिप्रेजेंट 0 और मोर कैरेक्टर, और अंडरस्कोर होता है सिंपली आपका एक कैरेक्टर के लिए। ठीक है, देन वी टॉक्ड अबाउट टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, सिंगल रो फंक्शंस एंड मल्टीपल रो फंक्शन। सिंगल रो फंक्शंस आप लोग के सिलेबस में नहीं है, बट मल्टीपल रो फंक्शंस आर इन योर सिलेबस। जब हम इसके बारे में हमने बात करी, काउंट हो गया, मैक्स हो गया, मिनिमम हो गया, एवरेज हो गया, सम हो गया। ठीक है, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट ग्रुप बाय। ग्रुप बाय फंक्शन इस क्या होता है हमारा, ताकि डाटा को ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप रोज। ठीक है, ऑन ए स्पेसिफाइड वैल्यू, जो सेम वैल्यूज होती हैं उनकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को ग्रुप कर सकते हैं रोज में। ठीक है, देन वी टॉक्ड अबाउट ज्वाइन।
ठीक है, तो ज्वाइन क्या होता है, हमारा ऑपरेशन होता है जो क्या करता है, कंबाइन करता है रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स। ठीक है, तो दैट इज द समरी पार्ट ऑफ द चैप्टर 9। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी सम क्वेश्चन ऑन द डाटाबेस। ठीक है, एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। ओके गाइस, कोई क्वेरी हो तो आप लोग क्वेरी पूछ लीजिए।